हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक इसी सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि गाइस हमारा जो 11th क्लास के जो स्टैटिस्टिक्स थी उसको इकोनॉमिक्स को हमने शुरू कर दिया था। तो उसमें हमने स्पेशली क्या होता है कि जो उसके 3 चैप्टर को डिटेल में हमने कवर कर लिया था। हर एक टॉपिक को मैंने डीप में पढ़ाया था, क्लियर है। और जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था तो उसके भी हमने लगभग 4 पार्ट को कंप्लीट कर लिए थे। आज गाइस हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 का लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है कंप्लीट होगा और फिर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। वो स्पेशली क्या रहेगा कि हमारा थ्योरेटिकल रहेगा और उसके बाद होगा क्या कि हमारा जो होगा कि जो थ्योरेटिकल के सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, फिर न्यूमेरिकल वाले टॉपिक पे हम जंप करेंगे। तो गाइज अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो गाइज आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो। तो जब वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो गाइज इसमें हमें पढ़ना क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में आप लोगों का 3 से 4 नंबर दे के जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि जिसमें जो आपका टॉपिक है हमें पढ़ना सीरीज़ क्या होती है, उसके कौन कौन से सीरीज़ के टाइप होते हैं। कौन सी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, अखंडित श्रृंखला के प्रकार। तो गाइज मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाया होगा, अगर नहीं देखा तो आप कहाँ जाके चेक करिए, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करिए। उसमें मैंने आपको अपवर्जित श्रृंखला वगैरह सारे टॉपिक पढ़ाया था। तो वही हमें इस वीडियो के अंदर सारा देखने एग्जाम्पल के साथ। और जो आपका टॉपिक क्वेश्चन आता है वो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो पहला क्या करें, हमारा अपवर्जित श्रृंखला क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अपवर्जित श्रृंखला वे श्रृंखला होती है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? अपवर्जित श्रृंखला वे श्रृंखला होती है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, निचली सीमा होती है। तो अब यहाँ पर देखो हमने इसका एग्जाम्पल ले रखा है। ये क्या होता है, हमारा एक वर्ग होता है, क्लियर है। ये क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, इसको हम क्या निचली सीमा कहेंगे और दूसरा क्या होगा हमारा ये ऊपरी सीमा। क्या कह रहा हूँ मैं, इसको निम्न सीमा कहेंगे, इसको ऊपरी सीमा कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ऊपरी सीमा होती है, यहाँ पर जो ऊपरी सीमा होती है यानी वो अगले वर्ग की क्या होती है, निचली सीमा होती है। समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा एक चीज़ क्या रखना है कि जो यहाँ पर 10 की जो वैल्यू होगी इस वाले क्लासिफिकेशन में नहीं आएगी, वो यहाँ पर आएगी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा क्या कह रहे हैं, समावेशी श्रृंखला क्या होती है। समावेशी श्रृंखला वे श्रृंखला होती है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य, ठीक है, जो अपर लिमिट होती है उसकी जो वैल्यू होगी वो उसी वर्ग के अंदर क्या होगी, इंक्लूड होगी, शामिल होगी। एक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उसी वर्ग में शामिल होगा, ठीक है। इसमें अब देखो यहाँ पर हमारा जैसे कह रहे हैं कि 10 से 14, ठीक है, और फिर यहाँ पर 7 है। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो ये आपके लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट। तो यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है, 14। तो 14 की जो वैल्यू देखो यहाँ पर इसके अंदर ही शामिल है। रीज़न क्या है कि 15 से यहाँ पर फिर स्टार्ट है। तो जब भी इस प्रकार की जो आपको सीरीज आती है उसी को हम क्या कहते हैं, इनक्लूसिव सीरीज। क्या कहते हैं, इनक्लूसिव सीरीज। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी लेके इसको लिखते रहिए, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, खुले सिरे वाली श्रृंखला किसे कहते हैं। क्या कह रहे हो गाइस, खुले श्रृंखला। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, इससे आपका प्यार बना रहेगा हमारे साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो कह रहे हैं कि खुले सिरे वाली श्रृंखला क्या होती है। खुले सिरे वाली श्रृंखला वे श्रृंखला होती है, ठीक है, खुले सिरे वाली श्रृंखला वे श्रृंखला होती है जिसमें प्रथम वर्ग की, ठीक है, प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा क्या नहीं दी होती है। अंडरलाइन कर लेना, क्या कह रहा हूँ कि जो पहला जो लिमिट होगा, जो प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और अंतिम वर्ग की क्या होती है, उच्च सीमा यहाँ पर नहीं दी होती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दे रखा है कि 5 से कम। यहाँ पर देखो पहला आपका जो क्लासिफिकेशन दे रखा है नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा कि पहले वर्ग की जो निम्न सीमा यहाँ नहीं दे रखी और दूसरी क्या होती है, यहाँ पर जो ऊपरी सीमा होती है वो नहीं दे। इस प्रकार की जो सीरीज आती है उसको हम क्या कहते हैं, खुले सिरे वाली, ठीक, ओपन एंडेड सीरीज। क्या कहते हैं, ओपन एंड सीरीज, ऐसा करके, ठीक है। अगला कह रहा है मध्य मूल्य वाली श्रृंखला क्या होती है। देखो मध्य मूल्य का मतलब सिंपल से याद रखना है, लॉजिक क्या करना है कि जिसमें मीड वैल्यू दी हो। क्या करो, ध्यान से सुन लो कि मध्य मूल्य वाली श्रृंखला वे श्रृंखला होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी श्रृंखला कोई भी वर्ग अंतराल हो, ठीक है, उसका क्या होता है जो मीड वैल्यू होता है, मीड वैल्यू क्या होता है आपका दिया होता है, ठीक है। बात सुन रहे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने टेबल लिया मध्य, आपका क्या मीड वैल्यू है, CI नहीं दे रखा है, क्लास इंटरवल नहीं दे रखा है, ये CI है। अगर हम इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करें तो कैसे निकलेगा, तो 0 से क्या होगा 20। अब हमें कैसे मीड वैल्यू निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से क्या डिवाइड कर दोगे, क्या आएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है,
समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपको कि जिसमें क्या होता है कोई भी आपका वर्ग अंतराल होगा तो उसकी क्या होगी वहां पर सिर्फ क्या होगा मध्य मूल यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है संचयी आवृत्ति श्रृंखला, क्या कह रहा हूँ संचयी आवृत्ति श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें आंकड़ों को, ठीक है, जिसमें आंकड़ों को अलग अलग ना रखकर संचय रूप में जोड़ दिया, मतलब कि जो भी आवृत्तियां होंगी, ठीक है, जिसमें आवृत्तियों के यहाँ पर एक वर्ड आप ऐड कर लेना, क्या आवृत्तियों को, बात सुनिए क्या कर रहा हूँ मैं, जिसमें आवृत्तियां जो फ्रीक्वेंसीज दी होंगी उसको हम अलग अलग ना रखकर बल्कि क्या करेंगे एक संचय रूप में क्या कर देंगे उसको जोड़ देंगे। गाइज यहाँ पे जो आपका टॉपिक है संचय आवृत्ति श्रृंखला बेसिकली क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, से कम होती है और से अधिक होती है। क्या कह रहा हूँ, से कम होती है। और जब भी एक चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आपका से कम, ठीक है, या फिर आपको क्या से अधिक दिया होता है, ठीक है, दोनों के पास करो कि जब भी से कम और से अधिक दिया होगा तो दोनों के साथ हमेशा वहाँ पर किसकी वैल्यू आती है, सी एफ की वैल्यू आएगी। सी एफ दिया होगा, ठीक है, और उसके बाद जाके आपको क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। क्या कह रहा हूँ, उसके बाद जाके क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब